दोस्तों मैं आ गया हूँ भेड़ा घाट। आप देख पा रहे हैं पीछे पूरा माहौल है। हम लोग चलते हैं धुआंधार और उसके बाद भेड़ा घाट में जाएंगे और बोटिंग भी करेंगे। पूरा आपको सीन दिखाएंगे, सारे आपको चार्जेस बताएंगे, बोटिंग के क्या चार्जेस हैं और सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भेड़ा घाट पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जबलपुर जंक्शन आना होगा। सभी बड़े शहरों से यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है और आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दिल्ली से जबलपुर की दूरी है 876 किलोमीटर, लखनऊ से 570 किलोमीटर और रायपुर से है 340 किलोमीटर और जबलपुर से भेड़ा घाट की दूरी है 20 किलोमीटर और सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है डुमना हवाई अड्डा, जिससे भेड़ा घाट की दूरी है 35 किलोमीटर। भेड़ा घाट आने के लिए या तो आप प्राइवेट टैक्सी कर लीजिए या तो बस अड्डे से बस पकड़ लीजिए, 40-50 रुपये में आपको यहाँ पर पहुँचा देगा। या फिर स्टेशन के पास से ही आप बाइक रेंट पर ले सकते हैं, जो कि 400-500 रुपये में आपको मिल जाती है। रुकने के लिए या तो आप जबलपुर सिटी में ही रुक जाइए और या तो आप भेड़ा घाट में भी रुक सकते हैं, लेकिन भेड़ा घाट में थोड़ा सा रुकना महंगा पड़ेगा। यहाँ पर होटल के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं, इसीलिए आप जबलपुर में ही रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हम भेड़ा घाट पहुँच चुके हैं और सबसे पहले चलेंगे धुआंधार वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको दुकानों से होते हुए तकरीबन 300-400 मीटर चलना पड़ता है। धुआंधार वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यह नर्मदा नदी पर बनता है और आप इसको देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। आप यहाँ पर घंटों भर बैठ सकते हैं। यहाँ पर 30 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है और उसके बाद जो धुआं उठता है वो आपके चेहरे पर आकर लगेगा और इतना अच्छा लगेगा कि आप बिना मंत्रमुग्ध हुए रह नहीं पाएंगे। यहाँ पर हमेशा पर्यटक आते रहते हैं और यहाँ के पानी में स्नान भी करते हैं। यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा है, जो आपको ऊपर से पूरे भेड़ा घाट का विहंगम दृश्य दिखाता है। आप यहाँ पर आइए तो रोपवे का एंजॉय ज़रूर करिए। ऊपर से आपको दृश्य बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। रोपवे की सुविधा सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रहती है। इसके चार्जेस हैं 95 रुपये दोनों तरफ के, आने और जाने का दोनों का। रोपवे से आपको पूरी नर्मदा घाटी दिखाई देती है। यहाँ के सफ़ेद संगमरमर और घाटी में बहती नर्मदा नदी का शीतल और स्वच्छ जल आपकी आत्मा तृप्त करने के लिए काफ़ी होता है। यहाँ पर कुछ वक्त बिताने के बाद हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं और रास्ते में आप ढेर सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। माँ नर्मदा की मूर्तियाँ, मन के पत्थर के बने ढेर सारे सामान, पत्थर और सीप के बने हुए ढेर सारे बर्तन, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खरीद सकते हैं। और बेवफा चाय वाले के यहाँ चाय भी पी लीजिएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बोटिंग करने के लिए चलेंगे। रास्ते में आपको पचमढ़ा मंदिर मिलेगा, वहाँ दर्शन कर लीजिए। थोड़ी ही दूर चलने पर आपको मिलेगा 64 योगिनी मंदिर, आपको वहाँ पर भी दर्शन करना है। थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और बहुत ही सुंदर मंदिर आपको देखने को मिलता है। एक गोलाई में बीच में शंकर भगवान का मंदिर, अद्भुत नक्काशी और शिल्पकला से बना यह मंदिर आपको जरूर दर्शन करना चाहिए। यह मंदिर तंत्रा से संबंधित है और माता दुर्गा को समर्पित है। पूरे गोलाई में 64 योगिनियों के मंदिर हैं, जिनको कहा जाता है कि ये माँ दुर्गा की 64 सेविकाएं थी। मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है और यह भी कहते हैं कि जो पुराना संसद भवन था वह इसी को देखकर बनाया गया था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे नौका विहार साइड में आपको ढेर सारी दुकानें, ढेर सारे होटल मिल जाएंगे और खाने पीने के सामान भी ढेर सारे मिल जाएंगे। घाट तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक सुविधा दी है लिफ्ट की, जिसमें 50 रुपये में आप ऊपर भी आ सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने राफ्टिंग की भी सुविधा दी है, जिसमें 3500 रुपये में आपको राफ्टिंग कराई जाती है, जिसमें 6 लोग बैठ सकते हैं और इसमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक राफ्टिंग होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर चाय, नाश्ता और भोजन भी कर सकते हैं। सीढ़ियों की तरफ से एंट्री करने पर आपको ढेर सारी दुकानें दिख जाएंगी, जिसमें आपको मार्बल की पेंटिंग और मूर्तियाँ वगैरह दिख जाएंगी, आप इसको भी खरीद सकते हैं। बोटिंग का चार्ज आपको लिखा हुआ मिलेगा पर व्यक्ति 100 रुपये, जिसमें पूरी नाव भरेगी तब जाकर नाव चलेगी। 5 सीटर रिजर्व में 800 रुपये, 10 सीटर रिजर्व में 1500 और 15 सीटर रिजर्व में 2000 रुपये लगता है और मोटर बोट में 3000 रुपये लगेगा। लेकिन ये पर व्यक्ति 100 रुपये इसलिए लेते हैं कि आपको आधी दूरी लेकर जाएंगे और पूरी दूरी ले जाने के लिए ये आपसे 150 रुपये की मांग करते हैं और जिसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। पूरी यात्रा 1 घंटे की होने वाली है। इस घाट का नाम है पंचवटी घाट और आप यहीं से प्रस्थान करेंगे और यहीं पर आकर आपको छोड़ा जाएगा।
और अब आप नर्मदा माता की गोद में है, उनको महसूस करिए और उनके साथ प्रवाहित हो जाइए। ये भोलेनाथ मानता तो जोड़ लो हाथ, बोलो शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की, कृष्ण कन्हैया की, और कर्नल भैया और दीदी की जय। या जो नहीं जोड़ता हाथ तो बाहर आ जाते उसके दांत। के बाद किलोजी वाले इसी नदी से निकाले हुए बढ़ते हैं साल में एक बार। और सुनते चन्ना गुरु ऊंचा जगह लाड बिलो, पलट के देखो ब्लैक एंड व्हाइट। ये काली मिट्टी लगने से काला, तोड़ेंगे तो व्हाइट। फिर बोलते ना काले हैं तो क्या हुआ, प्यार दाए पर बच्चा न गाय। सुनील दत्त प्रेमनाथ रेखा, और सुनील दत्त ने प्रेमनाथ को उड़ा के फेंका, मारते मारते गड्ढा, प्रेमनाथ के तोड़ दे पूरे हड्डा हो चुका भारी गड्ढा। देखो 75 तक बैंड हो गए। और ऐसे ही नाविक आपको चुटकुले और कविताएं सुनाता जाएगा, आप सुनते जाएंगे और हंसते जाएंगे। इन पहाड़ियों की तलहटी में एकदम से शीतल जल में आपको अजीब सी शांति महसूस होगी। मंद मंद चलती हवा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ पर आपको कहीं कहीं सफ़ेद पत्थर, कहीं नीले पत्थर, कहीं गुलाबी पत्थर और भी ढेर सारे प्रकार के पत्थर दिखाई देते हैं। कहीं पर आपको सॉफ्ट पत्थर दिखेंगे तो कहीं पर काफ़ी कठोर पत्थर दिखेंगे। ये सालों साल से अपनी सुंदरता बिखेरे हुए यहाँ पर मौजूद हैं। आपको यहाँ पर कुछ बच्चे भी दिख जाएंगे जो ऊपर से नदी में कूदने के लिए कुछ पैसे लेते हैं और अपना कर्तव्य दिखाते हैं। यह बोटिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे या 6 बजे तक होती है। सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा के समय में 2-3 दिनों के लिए रात में भी बोटिंग कराई जाती है, जब सारे पत्थर एकदम से चमकने लगते हैं। उस समय का दृश्य बहुत ही ज़्यादा सुहावना होता है। लाइट लगा हुआ है ना सामने, यहाँ चांदनी रात में भी बोटिंग होता है, पर शरद पूर्णिमा के दिन होता है। अभी निकल गया साल में एक बार, चांदनी रात में, और फैमिली हो साथ में, और जिसकी फैमिली में साथ में तो खाना पीने लाना हाथ में। यहाँ पर कई सारे पॉइंट दिखाए जाते हैं और यहाँ का सबसे बढ़िया पॉइंट है, उसका नाम है बंदर कूदनी। आप इतने मंत्रमुग्ध रहेंगे, इतने आनंदित रहेंगे कि कब 1 घंटा बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप चाहें तो नाविक को भी कुछ बख्शीश दे सकते हैं और यहाँ पर भी आप जलपान वगैरह कर सकते हैं। पास में ही सारे नाश्ते पानी की दुकानें हैं। उसके बाद आप कुछ सामान भी खरीद सकते हैं। ढेर सारी मूर्तियाँ, बहुत अच्छे अच्छे सामान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक अद्भुत यात्रा में हमारे साथ घूमने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।